बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक आउटिंग का व्लॉग, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो हम गए थे एक्वारियो दी कैथोलिका, जो कि रवेना में है, जहाँ हमारा वेलकम किया इन मज़ेदार सी पिंगुइन्स ने। बहुत ही बच्चों ने इंजॉय किया पिंगुइन्स के साथ। यहाँ अलग अलग सेक्शंस हैं, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, येलो। तो हम पहले गए थे ब्लू में, जिसके अंदर सारा एक्वेरियम का स्टफ़ था, सारे समंदरी जानवर थे, समंदरी मखलूक थी जितनी भी थी, और अच्छी वैरायटी थी इसमें। आप वन टाइम विज़िट करने के लिए इस जगह पे जा सकते हैं, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे ये पिंगुइन शो भी होता है, जिसमें वो पिंगुइन को खाना खिलाते हैं। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। साथ ही शार्क को खाना खिलाने के लिए भी उसमें शो होता है, टाइमिंग होती है अलग अलग। तो आप जब आप जाएँ वहाँ पे विज़िट करके, तो आप उस हिसाब से वहाँ पे वेट कर लें और ये शो भी इंजॉय करके आ सकते हैं। ऐसे ऐसे कलर होते हैं मछलियों के, ऐसी उनकी बनावट होती है कि इंसान ये सब देखने के बाद भी अगर अल्लाह की तरफ ना रुजू करे ना, कि ये बनाने वाला कौन है, हम नहीं बना सकते। इस तरह के कलर, इस तरह की उनकी बनावट एक इंसान के बस की तो बात ही नहीं ना है। तो हम तो देखते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। तो आप भी देखें और वीडियो को एंजॉय करते जाएं और साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं। ये देखें, ये शार्क थी, ये आपको नज़र नहीं आ रही कितनी बड़ी हैं, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ की शार्क थी। और सिर्फ ये 3 तो थी ही, इसके अलावा अलग अलग जगह पे और भी अलग अलग किस्म की शार्क्स थी। तो वन टाइम विज़िट के लिए बहुत अच्छा। जब हमने जाना था तो हम लोग विज़िट कर ढूंढ रहे थे यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर कोई वीडियो जो पता चल सके कि अंदर से ये कैसा होता है एग्जैक्टली, ताकि बंदे को कुछ रिव्यू मिल जाए ना, ताकि बंदा जाए तो वहाँ जाके बोरियत ना हो, बंदा कहे कि हाँ मैं किधर आ गया, मैंने क्यों टिकटें खर्च की। तो इसी बिना पे मैंने अपनी वीडियो बनाने का सोचा था कि ताकि किसी को पता हो, जैसे पाकिस्तानी इंडियंस या कोई जाना चाहता है तो उनको उनकी ज़ुबान में भी पता हो कि हाँ भाई जब वो वहाँ जाएंगे तो उनको कोई अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी भी, कि बस बोर हो के पैसे वेस्ट करके आ जाएंगे। तो डेफिनेटली वन टाइम वॉच तो है, क्योंकि बच्चे बहुत मज़ा करते हैं। ये देखें किस तरह यहाँ नीचे से वो सांस लेती हैं। तो मुझे हम एडल्ट्स को भी मज़ा आया था और बच्चों ने भी इंजॉय किया था। तो मैं तो कहूँगी कि ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा। ये स्टार फिश हैं, देखें कितनी तरह की स्टार फिश हैं, और देखने में टीवी में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वहाँ जाके अजीब लग रही थी सच्ची। किसी किस्म की स्टार फिश थी। अभी आगे आप देखेंगे ब्लू ब्लैक कलर की, उनसे तो खौफ आ रहा था। ये देखें, ये एक एनिमल है, ये एक जानवर है समंदर का। ये सुंडी है जो मिट्टी में से निकलती है और पानी के अंदर होती है, और इतनी लंबी थी ये, तो इंसान को किसी चीज़ से खौफ भी आ रहा होता है। अब ये जो फ़िश आने लगी है, ये इतनी क्यूट थी नीचे से कि मैं कितनी देर तक इस जगह पे खड़ी हुई थी सिर्फ इसको देखने के लिए नीचे से, कि मुझे दोबारा से नीचे से देखने को मिल जाए। लेकिन बाद में ये ज़मीन पे बैठ गई थी, लेट गई थी, तो ये उठ नहीं रही थी। लेकिन ये इतनी क्यूट थी, लग रहा था नीचे जैसे किसी ने ना पेंसिल पेन के साथ डिज़ाइन बनाया हुआ है, मेकअप किया हुआ है प्रॉपर। उसकी आँखें, उसका मुँह, उसके सांस लेने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे क्रैब्स भी थे। ये बहुत अलग अलग तरह की छोटी फ़िशेस भी थी, बड़ी ह्यूज फ़िशेस भी थी। टनल भी थे, गैलरी सी, जिसमें आपको चारों मतलब ज़मीन पे चलते हैं तो ऊपर भी आपको ना फ़िशेस नज़र आती हैं, साइड पर भी फ़िशेस नज़र आती हैं। इस तरह का उन्होंने वॉकिंग एरिया भी बनाया हुआ था। लेकिन इतना कुछ ये कहते हैं कि वाओ बहुत ही क्लास का था, वैसा नहीं था। लेकिन बच्चों के साथ जाओ ना तो वन टाइम विज़िट के लिए तो बहुत ही अच्छा था। तो पैसे वसूल कह सकते हैं वन टाइमिंग के लिए। कुछ फ़िशेस को देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी नाराज़ होकर बैठी हुई हैं एक तरफ, इनका मूड ख़राब है, मतलब गुस्से में लग रही थी। तो मज़े की थी। इस तरह की उन्होंने ना वॉकिंग गैलरीज बनाई हुई थी, वॉकिंग एरिया बनाया हुआ था, जिसमें थोड़ा सा ना आप फ़िशेस को ऊपर से भी इंजॉय कर सकते हैं, साइड व्यू भी ले सकते हैं और पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये एक्वारियो दी कैथोलिका था, एक्वेरियम था, तो फ़िश वगैरह की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी उनके पास थी। तो मैंने अब सारी फ़िशेस की तो वैरायटी नहीं बनाई है, क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ह्यूज। लेकिन थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने आपके साथ फ़िशेस की शेयर की हैं, तो इसको एंजॉय करें।
और फिर अगले सेक्शन में मिलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे आप देखते जाएं मछलियों को और अल्लाह की बनाई हुई नेमतों को, मखलूक़ात को, कलर को, हर चीज़ को, तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोलते जाएं। इस तरह आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी। थोड़ा सा उन्होंने इन्फॉर्मेटिव भी रखा हुआ था कि या उन्होंने पिक्चर्स के अंदर भी बताया हुआ था कि शार्क के अंदर से किस तरह होता है या मछली के अंदर से किस तरीके से होता है, कहाँ किडनी, कहाँ लीवर और कहाँ क्या क्या होता है। इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है कि किस अलग अलग जगह की शार्क्स के मुंह किस तरह से होते हैं और उनके अंदर के पेट वगैरह बना के दिखाए हुए थे। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी था। साथ उन्होंने बताया था कि जब हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं जो कि रिसाइकल नहीं होता, उसके साथ समंदरी मखलूक को कितना तकलीफ़ होती है, कितनी तरह से वो कितना अरसे तक पानी के अंदर ही रहता है और मुश्किलात बनती हैं समंदरी मखलूक के लिए, समंदर के लिए। तो उस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए और प्लास्टिक जो कि रिसाइकिल ना हो उसको इस्तेमाल करने से थोड़ा सा परहेज़ भी करना चाहिए। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा वाटर सेक्शन। सबसे मज़े का और सबसे ह्यूज सेक्शन यही था। बाकी अब हम जाते हैं अगले येलो में, शायद उसमें था इंसेक्ट्स, लेकिन उसमें इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा कोई भी नहीं था। उन्होंने इस तरीके से दीवार के अंदर अलग अलग स्टैचू बनाए हुए थे, दीवारों के ऊपर और टेबल्स के ऊपर ह्यूज साइज़ के एनिमल्स उन्होंने बनाए हुए थे ताकि हम समझ सकें कि जानवर की कौन सी चीज़ कैसी होती है, कितनी टांगें होती हैं, किस जगह पे मुंह होता है। तो वो सारी डिटेलिंग के लिए उन्होंने बहुत ह्यूज साइज़ में बनाया हुआ था। लेकिन आप एक दफ़ा के लिए इन क्रैब्स को और इन कीड़ों को अच्छे तरीके से देख लें, फिर 2 दिन तक आपके ख्वाब में तो डेफिनेटली आएंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी किया इसको ताकि जल्दी जल्दी से ये सेक्शन में आपको विज़िट करवा लूँ। और इसके साथ होता है इख्तिताम इंसेक्ट सेक्शन का। अब हम आने लगे हैं सांपों वाले सेक्शन में। तो इसके अंदर सारे स्नेक्स थे और लिजर्ड्स थी अलग अलग तरह की। तो इसको देख के तो जैसे मछलियों को देख के इंसान कहता है ना सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या बनाया है, इसको देख के भी इंसान कहता है कि सुभान अल्लाह क्या बनाया। लेकिन जो खौफ आता है ना, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें बचा के रखे और हमारी कब्रों को भी इन सब चीज़ों से पाक साफ़ रखे, आमीन सुमा आमीन। तो ये सेक्शन भी कुछ ख़ास बड़ा नहीं था, ठीक था। थोड़े बहुत इसके अंदर एनिमल्स थे, थोड़े बहुत स्नेल्स थे। और सबसे लास्ट में हमने विज़िट किया था डायनासोर का सेक्शन। उसमें भी उन्होंने ह्यूज साइज़ के डायनासोर्स बनाए हुए थे, जैसे टी-रेक्स हो गया या रैप्टर हो गया। इस तरह जितने जितने आपने टीवी ड्रामों में देखे होंगे ना, उतने ही थे। तो समझ लें कि हम जुरासिक वर्ल्ड में आ गए थे, जुरासिक पार्क के एनिमल्स के अंदर, बस इसमें एनिमेशन नहीं थी। और इसी के साथ होता है हमारा एक्वेरियम का व्लॉग ख़त्म। तो हो सकता है आपकी मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो और आप सोच सकें कि आप जाना चाहें कि नहीं। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।